ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भगवत सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 9 श्लोक संख्या 3। यर्हि वाव महिम्नि स्वे यर्हि वाव महिम्नि स्वे यर्हि वाव महिम्नि स्वे यर्हि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययोः परस्मिन् कालमाययोः परस्मिन् कालमाययोः परस्मिन् कालमाययोः रमेत गत सम्मोहस् रमेत गत सम्मोहस् तत्त्वो दासते तदो भयम् त्यक्त्वो दासते तदो भयम् यर्हि वा महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययोः परस्मिन् कालमाययोः रमेत गत सम्मोहस् रमेत गत सम्मोहः तत्त्वो दासते तदो भयम्। त्यक्त्वा दास्ते तदो भयम्। ये चैंटिंग करें। उदास्ते तदा उभयम्। करें चैंटिंग करें। कोई नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। सबसे प्रणाम। यर्हि वा महिम्नि स्वे तस्मिन् काल माययोः रमेत गत सम्मोहः त्यक्त्वा दास्ते तदो भयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यर्हिर्वाव महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययो रमेत गत सम्मोहस्त यक्त्वो दास्ते तदो भयम्। हरे कृष्णा सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यर्हि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययो रमेत गत सम्मोहः त्यक्त्वा उदास्ते तदा उभयम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये वावो महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययोः रमेत गतो सम्मोहसत्त्वक्तो दस्ते तदो भयम्। धन्यवाद। शब्दार्थ देखते हैं। यर्हि किसी समय, वाव निश्चय ही, महिम्नि महिमा में, स्वे अपने आप का, परस्मिन परमेश्वर में, काल समय, माययोः भौतिक शक्ति माया का, रमेत भोग करता है, तत सम्मोहा भ्रांत धारणा सम्मोह से मुक्त होकर, त्वक्त्वा त्याग कर, उदासते पूर्णतः, तदा तब, उभयम दोनों, मैं तथा मेरे की भ्रांत धारणा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जैसे ही जीवात्मा अपनी स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाता है और काल तथा माया से गुणातीत हो जाता है, वैसे ही वह जीवन की दोनों भ्रांत धारणाओं मैं तथा मेरा को त्याग देता है और शुद्ध आत्मस्वरूप में प्रकट हो जाता है। कृपया दोहराएं। जैसे ही जीवात्मा अपनी स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाता है और काल तथा समय से गुणातीत हो जाता है, और काल तथा से गुणातीत हो जाता है।
वैसे ही वह जीवन के दोनों भ्रांत धारणाओं वैसे ही जीवन की जीवन की दोनों दोनों भ्रांत भ्रांत धारणाओं धारणाओं को धारणाओं मैं तथा मेरा को त्याग देता है मैं तथा मेरा को त्याग को त्याग देता है मैं और शुद्ध आत्म स्वरूप में प्रकट हो जाता है। और और शुद्ध शुद्ध आत्म आत्म स्वरूप में प्रकट हो जाता है। है। जी पढ़िए। वो माता जी करिए। हरे कृष्णा। तात्पर्य प्रभुपाद के जय। हरे कृष्णा। मैं तथा मेरा जीवन के ये दो भाव दो श्रेणियों के मनुष्यों में प्रकट होते हैं। निम्न अवस्था में मेरा भाव प्रमुख रहता है और उच्चतर अवस्था में मैं का भाव, पशुओं में मेरा भाव कुत्तों तथा बिल्लियों तक में देखा जा सकता है, जो इसी मेरा भाव की भ्रांति के अंतर्गत परस्पर लड़ते रहते हैं। मानव जीवन की निम्न अवस्था में भी यह भाव, यह मेरा शरीर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी जाति है, ये मेरा राष्ट्र है, ये मेरा देश है इत्यादि रूप में उभरता है। चिंतित की उच्च अवस्था में ये मेरा की भ्रांति धारणा में हूँ मैं, अथवा मैं ही सब कुछ हूँ रूप में बदल जाती है। मनुष्यों की नाना श्रेणियों है जो मैं और मेरा को विभिन्न रूप में ग्रहण करती है, किंतु मैं की वास्तविक महत्व का बोध तभी होता है जब मनुष्यों की चेतना हो कि मैं भगवान का शाश्वत दास हूँ। यही शुद्ध चेतना है और सारा वैदिक साहित्य हमें जीवन की इस भाव की शिक्षा देती है। मैं भगवान हूँ, ये जी मेरा माता जी मैं धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मनीषा माता जी पढ़िए। मनीषा पाटिल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मैं भगवान हूँ या मैं परब्रह्म हूँ की भ्रांत धारणा मेरे की धारणा से भी अधिक घातक है। यद्यपि वैदिक साहित्य में कहीं कहीं ऐसे निर्देश है कि मनुष्य अपने को भगवान के समरूप समझे, किंतु इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि वह सभी प्रकार से भगवान के ही समान हो जाता है। निसंदेह अनेक बातों में जीवात्मा तथा भगवान में एक रूपता है, किंतु जीवात्मा अंततः भगवान के अधीन होता है और स्वाभाविक दृष्टि से वह भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के निमित्त बना है। इसलिए भगवान बद्ध जीव को अपनी शरण में बुलाते हैं। यदि जीवात्माएं परम इच्छा के अधीन न होती तो उन्हें शरण में आने के लिए क्यों कहा जाता? यदि जीव सभी प्रकार से ईश्वर के समकक्ष होता तो फिर वह माया के अधीन क्यों रखा गया है? हम इसकी व्याख्या कई बार कर चुके हैं कि भौतिक शक्ति माया भगवान के द्वारा नियंत्रित है। भगवत गीता 9.10 में माया के ऊपर भगवान की नियामक शक्ति की पुष्टि की गई है। क्या कोई जीवात्मा जो अपने को परमेश्वर के समकक्ष मानता है माया को वश में कर सकता है? मूर्ख में जवाब देगा कि भविष्य में वह कर माता जी सकता है। धन्यवाद। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी। हरे कृष्णा। रक्षा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। शील प्रभुपाद के जय। शील प्रभुपाद के द्वारा यदि यह मान लिया जाए कि भविष्य में वह ऐसा कर सकेगा तो फिर वह अभी माया के वश में क्यों है? भगवत गीता का कथन है कि परमेश्वर की शरण में जा करके मनुष्य माया के वश से मुक्त हो सकता है, किंतु यदि वह समर्पण नहीं करता तो फिर जीवात्मा माया से कभी भी पार नहीं पा सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि भक्ति के अभ्यास से अथवा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता से स्थित रहकर मैं की भ्रांति, माता जी थोड़ा ऊपर कर,
मैं की भ्रांति को त्यागे। बिना किसी काम धंधे या नौकरी के गरीब मनुष्य जीवन में अनेक कष्ट भोगता रहता है, किंतु सौभाग्यवश यदि उसे सरकारी नौकरी मिल जाती है तो वह तुरंत सुखी हो जाता है। सभी शक्तियों के नियामक भगवान की श्रेष्ठता को अस्वीकार करने में कोई लाभ नहीं, किंतु मनुष्य को चाहिए कि वह अपने को भगवान का शाश्वत दास मानते हुए अपनी स्वाभाविक महिमा को प्राप्त करे। बद्ध जीव में जीवात्मा माया का दास रहता है, किंतु मुक्त अवस्था में वह भगवान का शुद्ध अकिंचन दास रहता है। भगवान की सेवा करने के लिए आवश्यक है कि प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहा जाए। जब तक मनुष्य मनोरथों का दास है, वह मैं और मेरा के रोग से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकता। परम सत्य माया की शक्ति के द्वारा दूषित जी नहीं। माता जी हरे धन्यवाद। कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। सुधीर प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा परम सत्य माया की शक्ति के द्वारा दूषित नहीं होता, क्योंकि वही उस शक्ति के नियंता है। अपेक्षित सत्य माया से आवृत हो सकते हैं, किंतु जब कोई परम सत्य का साक्षात्कार कर रहा होता है तो सर्वोत्तम उद्देश्य की पूर्ति होती है। जिस तरह सूर्य को समक्ष देखने पर सिर के ऊपर आकाश में सूर्य प्रकाश से पूर्ण रहता है, किंतु जब वह दृश्य आकाश में नहीं दिखता है तो अंधकार छा जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य परमेश्वर के समक्ष रहता है तो उसके सारे मोह नष्ट हो जाते हैं, और जो उनके समक्ष नहीं होता वह माया के अंधकार में रहता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 14.26 में इस प्रकार हुई है। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः मनुष्य को चाहिए कि निष्ठा पूर्वक भगवान का पूजन, भगवान की महिमा का गायन सुपात्र से, न कि पेशेवर मनुष्य से, प्रत्युत किसी भागवत व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम का श्रवण तथा शुद्ध भक्तों की संगति करके इस प्रकार भक्ति योग के विज्ञान को गंभीरता से ग्रहण करे। उसे मैं या मेरा की भ्रांतियों से गुमराह नहीं होना चाहिए। कर्मियों को मेरा भाव प्रिय है, जो तो ज्ञानियों को मैं भाव, और ये दोनों ही माया के बंधन से मुक्त होने के योग्य नहीं है। श्रीमद् भागवतम तथा मुख्यतः भगवत गीता, ये दोनों मनुष्य को मैं तथा मेरा की भ्रांति से उबारने के लिए है, और श्री व्यास देव ने इन दोनों की को पतित आत्माओं की मुक्ति के लिए ही लिखा है। जी प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गिरिजा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद। जीवात्मा को ऐसी दिव्य स्थिति में रहना चाहिए जहाँ काल तथा माया का वश न चले। बद्ध जीव में जीवात्मा को भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल के सपनों द्वारा प्रभावित होना पड़ता है। चिंतक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा तथा अहंकार को जीत करके भविष्य चिंतन द्वारा वसुदेव या परमेश्वर बनकर काल पर विजय पाना चाहता है, किंतु ये विधि परिपूर्ण नहीं है। सही विधि तो ये है कि श्री भगवान वसुदेव को हर प्रकार से परमेश्वर मान लिया जाए, और ज्ञान के अनुशीलन की परम सिद्धि ये है कि श्री भगवान के शरण में जाया जाए, क्योंकि वे ही हर वस्तु के स्रोत हैं। केवल इसी भाव से मैं तथा मेरा
की भ्रांति से छुटकारा मिल सकता है। श्रीमद् भागवतम तथा भगवत गीता दोनों ही इसकी पुष्टि करते हैं। श्रील व्यासदेव ने अपने महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम द्वारा मोहग्रस्त जीवात्माओं के लिए आत्म तत्व तथा भक्ति योग में वरिष्ठ योगदान किया है। बद्ध जीव को चाहिए कि वो इस महान ज्ञान का पूरा लाभ उठाए। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकल ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुषे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यर्हि वा महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययः रमेत गत सम्मोहस् तत्वो दासते तदो भयम। जैसे ही जीवात्मा अपनी स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाती है और काल तथा माया से गुणातीत हो जाता है, वैसे ही वह जीवन की दोनों भ्रांत धारणा मैं तथा मेरा को त्याग देता है और शुद्ध आत्म स्वरूप में प्रकट हो जाता है। परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर श्री सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं और जीव आत्मा के स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। यह बता रहे हैं कि किस तरीके से जीवात्मा बद्ध हो जाती है। एक गौण रहस्य है, कोई भी आपको ये बात बताएगा नहीं, क्योंकि इतनी गहराई से किसी को भी पता ही नहीं है। ऊपरी ऊपरी बातें नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुत गहरी और गंभीर बातें हो रही हैं कि किस तरीके से जीवात्मा फंस जाती है। इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, जीवात्मा जब अपने स्वाभाविक महिमा को प्राप्त होता है, तो जीवात्मा की स्वाभाविक महिमा क्या है? क्या है स्वाभाविक महिमा? भगवान का दास होना, भगवान की भक्ति और उसको भगवान कृष्ण का का नित्य दास। दास। जी बिल्कुल सही। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। ये हमारी सांविधानिक स्वाभाविक महिमा का मतलब क्या होता है? महिमा का मतलब क्या है? गुणगान करना। गुणगान। तो भगवान का दास होना में आपका गुणगान है। भौतिक जगत में किसी का दास होने में कोई महिमा नहीं है। भौतिक जगत में सब बॉस बनना चाहते हैं, उसमें महिमा है। आप किसी को बोलते हैं, कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है तो बोलता है करंटली आज मेरे अंदर 50 लोग काम करते हैं। ऐसा कभी बोलता है क्या कि आज मेरे ऊपर 500 लोग काम करते हैं? ऐसा नहीं बोलता है। अपने नीचे कितने लोग काम करते हैं वो बताता है।
पर जीव आत्मा की जो स्वाभाविक स्थिति है, जो स्वाभाविक महिमा है, वह है भगवान का दास बनना। भगवान का दास बनना महिमा है। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं शास्त्रों में जिसमें भगवान के दास का जीवन महिमापूर्ण है। उनसे महान जीवन किसी का नहीं है। चाहे वो कनकदास हो, चाहे वो सुदामा हो, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो अम्बरीश महाराज हो, चाहे वो युधिष्ठिर महाराज हो, चाहे वो ध्रुव महाराज हो, चाहे वो प्रहलाद महाराज हो, कोई भी हो, भगवान का भक्त, भगवान का दास हमेशा महिमा महिमा महिमा, बहुत महिमा मिलती है, बहुत गुणगान होता है उसका। बलि महाराज कितने गुणगान हैं उनके। तो हमारी स्वाभाविक महिमा है दास बनना। जब हम दीक्षा हो जाती है तो नाम के आगे दास लग जाता है। कोई पूछता है आपका नाम क्या है, हमारे भक्त हुए, उनको नाम मिला अति सुंदर, अति सुंदर जगन्नाथ दास शायद। तो कहते मेरा नाम है अति सुंदर। अति सुंदर तो भगवान का नाम है, हमारा नाम है अति सुंदर दास। दास, वास्तव में हम दास हैं। आप देखेंगे जो दीक्षा के बाद नाम मिलता है, दास के पहले का जो नाम है वो भगवान का नाम होता है, क्योंकि बाद में दास लगता है ना, भगवान के दास। पर हम दास बोलना भूल जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जगन्नाथ, पर हम ये भूल जाते हैं आगे लिखा हुआ है जगन्नाथ दास, यानी जगन्नाथ के दास। हमारी असली महिमा दास बनने में। तो जब जीवात्मा अपने असली स्वभाव को प्राप्त होती है और काल तथा माया से गुणातीत हो जाती है, इसको समझना है। काल और माया यानी टाइम और माया यानी मटीरियल एनर्जी से गुणातीत, गुणातीत मतलब ट्रांसेंडेंटल, गुणों से अतीत हो जाए। इसका मतलब क्या है? काल और समय से गुणातीत का मतलब क्या है, कोई बताएंगे? कैसे समझे इसको, काल और माया से गुणातीत? सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं? तीनों गुणों से परे हो जाती है, परे हो जाते हैं। वेरी गुड। यानी जब काल और माया जीवात्मा को प्रभावित नहीं करती। ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होगी जब काल और माया जीवात्मा को प्रभावित नहीं करेंगे? जब भगवान के दास तीनों गुणों से परे हो जाएंगे, तब जब भगवान के दास हो जाएंगे हम और तीनों गुणों से परे हो जाएंगे। भगवद गीता का ही श्लोक है प्रभु जी, इसमें दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति। यानी जो भगवान जी के शरण में जो जाता है वो माया के तीनों गुणों से परे हो जाता है, उसको वो छू भी नहीं पाते। थैंक यू माता जी। तो जो पूर्णता भगवान के शरणागत है, यानी भगवान का शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त, दिखावटी नहीं, हमारे जैसे मेरे जैसे शुद्ध भक्त, जब वो काल और समय से गुणातीत हो जाता है, अब माया उसे छू नहीं पाती है। माया छू नहीं पाती, इसका अर्थ क्या है कि वो महामाया से निकल के कौन से माया में चले जाते हैं? योग माया में, माया में चले जाते हैं। क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में क्या कहा है? महात्मनस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। दैवीं प्रकृतिम यानी कौन? योग माया। योग माया यानी श्रीमती राधा रानी। थैंक यू माता जी। महात्मा नस्तु माम पार्थ। महात्मा मतलब हमारे करेंसी नोट पे
किसी की फोटो छपाने से वो महात्मा नहीं हो जाते। महात्मा यानी सततम कीर्तयन्तो माम, जो भगवत हमेशा गीता भगवान में का प्रभु जी कीर्तन करने बताया है वाले। ना, जो भगवत गीता में महात्मा का जो डेफिनेशन दी गई है, हम्म। वो महान अर्जुन आत्मा। भगवान जी को यही पूछते हैं कि महात्मा कौन है? स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, हम्म। समाधिस्तस्त केशव, जी। स्थित किम किम प्रभाषेत किम आसित व्रजेत किम। यानी जी। महात्मा कौन है? हम्म। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो ऐसा जब होगा तब क्या होगा? जब जैसे ही जीवात्मा अपनी स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाएगी और काल और माया से गुणातीत हो जाती है, वैसे ही वह जीवन के दोनों भ्रांत धारणा मैं और मेरा को त्याग देते हैं। मैं और मेरा तब तक नहीं जाएगा जब तक आप भगवान के शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे, जब तक आप पूर्णता शरणागत नहीं करेंगे। मैं और मेरा, मैं हूं कौन? हु एम आई? वेदांत सूत्र की शुरुआत होती है अततो ब्रह्म जिज्ञासा। इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा। कई बार कहते हैं कि कोई किताब की शुरुआत इसलिए देयरफॉर से कैसे हो सकती है? ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत सूत्र की शुरुआत होती है अततो ब्रह्म जिज्ञासा। और ब्रह्म जिज्ञासा क्या है? मैं हूं कौन? मैं, हु एम आई? मायावादी कहते हैं मैं भगवान हूं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझा रहे हैं मैं और मेरा। मैं की धारणा ज्ञानियों में ज्यादा होती है, मायावादियों में ज्यादा होती है। तो मैं क्या? अहम ब्रह्मास्मि। मैं, अहम मतलब मैं, ब्रह्मास्मि मतलब ब्रह्म यानी भगवान हूँ। तो बोलेंगे अभी आप क्यों माया के चक्कर में फंसे हैं? नहीं, मैं भविष्य में माया से निकल जाऊंगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं तो फिर अभी क्यों नहीं आप माया से निकल पा रहे हैं? इसका कोई जवाब नहीं है। अगर आप ब्रह्म हैं, आप भगवान हैं, तो फिर आप माया के चंगुल में कैसे हैं? क्योंकि ब्रह्म, ईश्वर भगवान, परम ईश्वर भगवान कभी भी माया के चंगुल में आते नहीं, किसी भी क्षण नहीं आते। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मैया दक्षेण प्रकृति ही, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो जो आपकी अध्यक्षता में, आपके अंडर काम करते हैं, वो आपके ऊपर शासन नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी क्षण भगवान माया के अंडर में नहीं आ सकते। तो अगर हम कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ, और हाँ अभी माया के चुंगल में हूँ, वहीं पे पूरे के पूरे लॉजिक जो है वो तहस नहस हो जाती है। क्योंकि आपके अंडर में काम करने वाली शक्ति आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। भगवान की दो एनर्जियां हैं, परा और अपरा। अपरा मतलब माया, महामाया, और परा मतलब योग माया। तो ये दोनों शक्ति भगवान पे हावी नहीं हो सकती है, भगवान इन पे हावी रहते हैं। मैया दक्षेण प्रकृति ही। मैं और मेरा, मेरा यानी अगर आप देखें तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से बता रहे हैं हमारे लिए कि जो निचले स्तर के मनुष्य हैं, जो जानवर हैं, उनके अंदर मेरा की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, मैं से ज्यादा होती है मेरा। जैसे जानवरों में आप देखें तो कुत्तों को, जैसे अगर आप देखें तो अगर एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो भौंक भौंक के उसे भगा देता है, मेरे क्षेत्र में तूने प्रवेश कैसे किया। इसी तरीके से अगर कोई जानवर अपना शिकार लेके आता है और दूसरा जानवर उसको झपटता है, उससे वो लड़ बैठता है, मेरा शिकार है, ये मेरा क्षेत्र है। मनुष्य में हर चीज में मेरे की भावना है ना। मेरा परिवार, आप समझ भी नहीं सकते हैं कि किस किस चीज में मेरापन आ जाता है।
छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। देखिए, बड़ी बड़ी चीजें तो हम समझते हैं, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा रुतबा, मेरा पोजीशन। पर आप देखें, बिल्कुल छोटी सी चीज, मेरा बिस्तर, मेरा कंबल, मेरे तौलिया, अगर वो भी कोई यूज़ कर लेता है तो हमें पसंद नहीं आता है। मेरे बिस्तर पे और कोई नहीं सो सकता, मैं ही सोऊंगा। मेरे तौलिए को और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं ही करूँगा। हर चीज में मेरा मेरा मेरा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये निचले स्तर के जो मनुष्य है उनके अंदर ये भावना रहती है। कर्मियों के अंदर, कर्मी के अंदर मेरा भावना और ज्ञानी के अंदर मैं वाली भावना। जब तक ये भावना हमारे अंदर है तब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। और ये भावना से निकलना आसान नहीं है, इजी नहीं है। मेरे वाली भावना से निकलना आसान नहीं है। ये निरंतर अभ्यास है, अभ्यास से ही ऐसा संभव है। और अभ्यास में आप प्रयास करते हैं और उस प्रयास में जब भगवान का आशीर्वाद जुड़ता है तब ये संभव है। सिर्फ आपके प्रयास से भी संभव नहीं है। तो इसमें आचार्य उदाहरण लेते हैं ना, दामोदर लीला में जो रस्सी है वो 2 इंच छोटी पड़ती है। 1 इंच है आपका प्रयास और दूसरा इंच है भगवान की कृपा। दोनों आवश्यक है, अपने बलबूते हम नहीं कर सकते। तो माता जी ने बताया वो श्लोक, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। दुरत्यया मतलब बहुत मुश्किल है मेरी शक्ति माया से उभरना। मामे वे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। पर मेरी शरण में जो आता है वो आसानी से निकल जाता है, क्योंकि जो भगवान की शरण में आता है भगवान उस पर कृपा करते हैं। और जब ऐसा होता है तो हम अपनी शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होते हैं। हमारा शुद्ध स्वरूप है भगवान का सेवक, और उसमें क्या होता है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप को हम प्राप्त होते हैं। सत्य मतलब एटर्नल, शाश्वत। चित्त मतलब पूर्ण ज्ञान, आनंद मतलब पूर्ण आनंद। भगवान का भी स्वरूप सच्चिदानंद है, और जब हम भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे हमारा भी स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप हो जाएगा। क्योंकि ममे वांशो जीव लोके, आत्मा परमात्मा का अंश है। तो अंश में पूर्ण की क्वालिटीज आ जाती है। जैसे समुद्र के पानी की एक बूंद में पूरे समुद्र के पानी की क्वालिटीज रहती है, वो भी नमकीन है, वो भी नमकीन है। मात्रा गुणात्मक दृष्टि से बिल्कुल सेम। हम फिर अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करते हैं, मैं और मेरा से ऊपर उठ जाते हैं। अब प्रभुपाद जी ने बहुत सरल भाषा में हमें बताया है कि क्यों हमारी संवैधानिक स्थिति दास बनने की है। कह रहे हैं प्रभुपाद जी की बार बार भगवान कहते हैं मेरी शरणागति लो, मेरी शरणागति लो, मेरी शरणागति लो, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जाओ। मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, मेरी शरण आ जाओ। बार बार भगवान कहते हैं ममे वांशो, क्या कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्ते, मेरे बारे में सोचो, मेरी पूजा करो, मेरे शरण आ जाओ। तो अगर भगवान आपको कह रहे हैं मेरी शरण आ जाओ, इसका मतलब ही ये है कि आपकी संवैधानिक स्थिति है शरणागति की। अन्यथा भगवान आपको अपने शरणागत आने के लिए कहते नहीं, क्योंकि आप बने हैं इसलिए, इसीलिए कह रहे हैं कि शरणागति ले लो, शरणागति ले लो, शरणागति ले लो, क्योंकि हम बने हैं शरणागति लेने के लिए। देखिए कितना साधारण तरीके से प्रभुपाद जी ने हमें समझा दिया। और इसमें कोई गलत नहीं है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। जैसे उदाहरण ले आप, अगर एक पिता चाहे कि एक उसका पुत्र उसकी शरणागति ले, तो इसमें गलत क्या है। पुत्र को तो अपने पिता की शरणागति लेनी चाहिए और उसमें उसका कल्याण ही है। पिता के अगेंस्ट जाके उसका कल्याण नहीं है, पिता की शरणागति लेके उसका कल्याण है। तो कभी भी जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान की शरणागति लेके ठगे नहीं गए। कोई एक भक्त का आप उदाहरण नहीं दे सकते हैं जो ठगा गया, नहीं। हो सकता है शरणागति की जो विधि है उसमें उसको कठिनाइयां हुई,
उसने तपस्या करी, पर जब भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं तब पूर्णतः सतचिद आनंद स्वरूप को प्राप्त होता है। वो ठगा नहीं जाता है, उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है? उल्टा भगवान उसकी सेवा करने लग जाते हैं, है ना। अर्जुन की सेवा करी, घर पे रह के पांडवों की, है ना, पांडवों के लिए उन्होंने युद्ध में कितनी सेवाएं दी। सुदामा की सेवा करी, बलि महाराज के लिए द्वारपाल बन गए, भक्तों के पुत्र बन जाते हैं, है ना, भक्तों के पति बन जाते हैं। आप देखिए हर तरीके से भगवान सेवा प्रदान करने लग जाते हैं। तो ठगे कहाँ गए? ठगे नहीं गए। चिंता मत करिए, आप ठगे नहीं जाएंगे। पर क्या होता है, जब भौतिक वस्तुओं से हमें दूर रहने को कहा जाता है, इंद्रियों को वश में करने को कहा जाता है, इंद्रिय तृप्ति से दूर रहने को कहा जाता है, तो हमें लगता है हम ठगे जा रहे हैं। दूसरे तो मस्ती कर रहे हैं, हम ठगे जा रहे हैं। आप ठगे नहीं जा रहे। भौतिक ऊंचाइयों को भी अगर आपको प्राप्त करना होता है तो आपको तपस्या करनी होती है। जब सारे बच्चे दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं, होली में रंग लगाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, तब एक मेहनती बच्चा अपने कमरे में चुपचाप पढ़ रहा होता है। क्यों? वो तपस्या उसे जीवन में आगे भौतिक ऊंचाइयों तक लेके जाती है। उस समय अगर वो अपनी मेहनत छोड़ बाकियों के जैसे मौज मस्ती में डूब जाता है, फिर वो भौतिक ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ जो करते हैं, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड वगैरह बनते हैं, उनकी मेहनत के कारण वो ऐसा कर पाते हैं। और मेहनत मतलब तपस्या, मतलब सैक्रिफाइस, मतलब फैमिली फंक्शंस को छोड़ देना, त्योहारों को छोड़ देना, मौज मस्ती छोड़ देना, खाने के प्रति आकर्षण छोड़ देना, घूमना फिरना छोड़ देना, ये सब छोड़ के वो पढ़ाई करते हैं, अभ्यास करते हैं, मेहनत करते हैं, तब भौतिक ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। तो जब आप क्षणिक भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने को तैयार हैं, तो शाश्वत महिमा को प्राप्त करने के लिए तपस्या क्यों नहीं कर सकते? जो तपस्या आपको जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल सकती है, जो तपस्या आपको साक्षात भगवान के दर्शन करवा सकती है, जो तपस्या आपको सच्चिदानंद स्वरूप प्रदान कर सकती है, जो तपस्या आपको भगवान का मित्र बना के भगवान के साथ स्पोर्ट्स खेलने में, खेल कूद करने में शामिल कर सकती है, उस तपस्या से फिर हम जी क्यों चुराते हैं? क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि हमें इस विधि पे पूर्ण विश्वास नहीं है। हमें ये तो विश्वास है कि हम तपस्या मेहनत करके बड़े आदमी बन सकते हैं, खूब पैसे कमा सकते हैं, पर यह विश्वास नहीं है कि तपस्या और मेहनत करके हम भगवत धाम को प्राप्त करके सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। इस पर विश्वास नहीं है। भक्ति के जो 9 चरण है उसमें सबसे पहला है श्रद्धा। पर हमारी श्रद्धा ही पूरी तरीके से फिक्स्ड नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि हम तो आगे बढ़ चुके हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। कई लोग बोलते हैं हम तो अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में हैं। अगर वास्तव में हम देखें तो हमारी श्रद्धा भी फिक्स्ड नहीं हुई है। अनर्थ निवृत्ति तो दूर की बात है। जीवन में कोई घटना अप्रिय घट जाए, हमारी श्रद्धा पूरी तरीके से हिल जाती है। कई लोग भक्ति छोड़ देते हैं, भगवान का नाम जप छोड़ देते हैं, फिर से भौतिक दुनिया में प्रवेश करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। क्यों? श्रद्धा ही आपकी हिली हुई है।
और भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आके आप अपने महिमापूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभुपाद जी ने यहाँ पे हमें वाक्य बताया है कि भगवान की सेवा हम गुणों में रह के नहीं कर सकते। मतलब जब तक प्रकृति के 3 गुणों में हम हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हम तो गुण में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर हम जो सोच रहे हैं कि हम सेवा कर रहे हैं वो वास्तव में भगवान उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। माता जी एकदम नीचे आ जाइए। एक नीचे एक लाइन आती है जिसमें लिखा है कि गुणों में रह के हम सेवा नहीं कर सकते। हाँ, ऊपर हो गया कहीं, जो भी है ठीक है। तो मतलब क्या है? मतलब ये है हम जो सोच रहे हैं हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, और सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या भगवान उसे स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, ये सेकंड लाइन, भगवान की सेवा करने के लिए आवश्यक है कि प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहा जाए। हम प्रकृति के गुणों से अप्रभावित नहीं हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण अप्रभावित नहीं है, पर हम सोच रहे हैं कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो वास्तव में हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं। भगवान को कोई खुशी नहीं है ऐसी सेवा से जो गुणों में रह के की जाती है, क्योंकि वास्तव में हमारी सेवा तमोगुण और रजोगुण में हो रही है। उस दिन प्रभु जी ने उदाहरण दिया ना रसोई वाला, कि मैं रसोई में सेवा दे रहा था, पूरे दिन मैं खट रहा था, पर मुझे कहा गया लाइन में लग के आप प्रसाद दीजिए। गुणों में रह के हम सेवा करें। उन्होंने गुस्से में प्लेट ही रख दिया, खाया ही नहीं। गुणी तो हैं, रजोगुण, तमोगुण, और है क्या आप बताइए मेरे को। तो क्या गुणों में रह के भगवान सेवा स्वीकार कर रहे हैं? गुणों में की हुई सेवा भगवान को प्रिय नहीं है, पर फिर हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे आचार्यों ने बताया है साधन भक्ति, वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। वैधि भक्ति के बाद ही हम राग, अनुगा, भाव और प्रेम भक्ति तक उठ सकते हैं, उसके पहले नहीं। वैधि भक्ति मतलब विधि का पालन करना। अभी वास्तव में हम सिर्फ विधियों का, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। पर धीरे धीरे हम स्तर में ऊपर उठेंगे। ये विधि है, यही प्रोसेस है। पहले छोटा बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है तो उसकी माँ उसे टिफिन में सैंडविच, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर देती है जिससे वो स्कूल जाए। बाद में आप उसे टिफिन दे ना दें, उल्टा है। तो आप कहेंगे बेटा छुट्टी ले ले, आज फलाना रिश्तेदार की शादी में। ना माँ, स्कूल जाना है, आज बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। अब वो टिफिन के भरोसे स्कूल नहीं जाता। वही हमारा है। अभी हम टिफिन के भरोसे स्कूल जा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा है 16 माला करनी है, एकादशी व्रत करना है, 4 नियमों का पालन करना है, मंगल आरती अटेंड करनी है, वैष्णवों की सेवा करनी है, तो हम कर रहे हैं। सतोवृत्ते मतलब पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्ह पर चलना। पर वास्तव में अभी वो समय नहीं आया है कि बिना टिफिन के हम स्कूल जाएं, पर आएगा। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि यही प्रोसेस है, यही विधि है। तो हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, पर
आईना देखने की आवश्यकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रभुपाद कहते हैं ना, डोंट गेट पफ्ड अप। जब चावल को आप बालू में सेकते हैं ना तो वो मूड़ी बन जाता है, मुरमुरे, पफ्ड अप। हमारी भी अवस्था वही है, हवा भर गई है हमारे अंदर। 2-4 क्लास हम ले लेते हैं, 2-4 सेवा कर देते हैं, कुछ डोनेशन दे देते हैं, 2-4 भक्त हमें फ़ोन करके अपने जीवन की समस्याओं के बारे में पूछ लेते हैं, तो हम सोचते हैं हम ही हम हैं, बाकी पानी कम है। पर ऐसा नहीं है जी। ये आप पे असीम कृपा हुई है, हम सब पे असीम कृपा हुई है प्रभुपाद जी की, कि उन्होंने हमें उठा के गंदी नाली से कीड़े। चलो तुम्हें मैं साफ करके हरिनाम करना सिखा रहा हूँ। ये उनकी कृपा है, आवश्यकता नहीं थी उनको ऐसा करने की, उन्होंने किया। अहेतु की कृपा उन्होंने किया। चैतन्य महाप्रभु को महावदन न्याय कहा जाता है। अहेतु की, बिना कारण ही कृष्ण प्रेम बांटनी, कोई एलिजिबल नहीं है। पर चूंकि हमें ये मौका मिला है तो इसका पूरी तरीके से फ़ायदा उठाना है, पूरी तरीके से इसका लाभ उठाना है और प्रयास करना है कि अपने आचार्यों को हम निराश नहीं करें। उन्होंने जो हमारे लिए इतनी मेहनत करी है, हम अपनी तरफ से कम 100% प्रयास करें, फांकीबाजी ना करें, झूठ का सहारा ना ले, सिंसियर रहें, दिखावट से दूर रहें। उसके बाद तो ठीक है, उसके बाद ठीक है। अगर आपका प्रयास पूर्ण है, सिंसियर है, तो भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे, आचार्य बात है। पर अगर हम फांकीबाज हैं, इधर उधर झाड़ीबाजी कर रहे हैं, बहाने लगा रहे हैं, तो आज नहीं कल हरे कृष्णा हो जाएगा, है ना। तो भक्ति जो जीवन है वो है अंदर ही अंदर हमेशा इंट्रोस्पेक्शन चलता है कि मैं कहाँ हूँ। आज सुबह की क्लास में प्रभु जी ने बताया माइंड कंट्रोल। वास्तव में हमारा मन बिल्कुल भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं आप सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भक्तों के एक गुण, एक लक्षण नहीं है ना। पर हार नहीं माननी है, निराश नहीं होना है, क्योंकि यही जो मार्ग है, यही इकलौता मार्ग है जिससे हम कुछ कर सकते हैं। अन्यथा और कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्ग ही नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, बस। प्रभुपाद जी ने कहा है, बाय सर्विंग ईच अदर वी विल बिकम परफेक्ट। ठीक है, हमारे सबके अंदर कमियां हैं, पर हम आपस में ही एक दूसरे की सेवा करके परफेक्ट बन सकते हैं, भगवान के अच्छे भक्त बन सकते हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हम सब के लिए, मेरे लिए, बाकी जितने क्लास में भक्त जुड़े हैं उनके लिए, सबके लिए प्रार्थना करें कि हम सब अच्छे से भगवान की भक्ति करने का प्रयास करें, गुणों से ऊपर उठें, शुद्ध नाम लेने का प्रयास करें और अपने आचार्यों को निराश न करें। ठीक है, तो हमारा डिस्कशन आज यहीं तक रहेगा, कल हम दूसरे श्लोक पे ले जुड़ेंगे। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है या किसी को कुछ इसमें ऐड करना है, कुछ जोड़ना है, तो कृपया करके बताइए। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। जैसा अभी हमने जाना कि ये ज्ञानी होते हैं निर्विशेषवादी, मायावादी, तो ज्ञानी हम ये उनको भौतिक युग से, भौतिक मतलब उसमें समझ सकते हैं कि भौतिक संसार में ज्ञानी मान सकते हैं, क्योंकि अध्यात्म में ज्ञानी होते तो फिर कैसे होता है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। भौतिक तरीके से ज्ञानी मतलब तो कर्मी हो गया, जो अपने ज्ञान से कुछ चाहता है ना। जी। जैसे कोई मेडिसिन की पढ़ाई कर लेता है तो ज्ञानी है, कोई आईपीएस अफसर बनता है, कोई आईएएस अफसर बनता है, और वो कर्मी की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है। मायावादी जो होते हैं शास्त्र के ज्ञानी होते हैं प्रभु जी। अच्छा।
ब्रह्म पर शास्त्र को का ज्ञान उल्टी तरीके से ले लेते हैं। हाँ। वो सोचते हैं कि हम भगवान ही हैं, बिल्कुल। और कुछ समय बाद जब माया का कंट्रोल हम पे हट जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं जगत मिथ्या, सब हाँ। कुछ मिथ्या है, तो फिर हम भगवान में जाके लीन हो जाएंगे। तो यहीं पे उल्टा पड़ जाता उनका ज्ञान। बाकी प्रभुपाद जी ने तो मायावादी सन्यासियों को भी दंडवत किया है, क्योंकि उनको ज्ञान है, भगवत गीता का ज्ञान है, बाकी शास्त्रों का ज्ञान है। श्रीमद् भागवतम वो टच नहीं करते हैं, जैसे अच्छा। शंकराचार्य जी ने बाकी सारे ग्रंथों पे टीकाएं लिखी, श्रीमद् भागवतम को उन्होंने टच नहीं किया। तो भौतिक ज्ञानी तो कर्मी है, मायावादी जो है वो शास्त्रों के ज्ञानी है। हाँ। लेकिन प्रभु जी ये जो इनकी क्या स्थिति है, जो योगी जन है जो परमार्थ नेति में रहते हैं? ब्रह्मेति परमात्मेति। हाँ। तो ब्रह्मेति यानी ज्ञानी, परमात्मेति यानी ध्यान योगी, जो मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, तो वो ध्यान क्या लगाते हैं। वो ज्ञानी के अंतर्गत आते हैं? वो ज्ञानी से ऊपर आते हैं। अच्छा। वो परमात्मा में ध्यान लगाते हैं। बीच की स्थिति मतलब भगवान नेति से नीचे और वो ज्ञानी से ऊपर। जी ठीक है प्रभु जी, जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, इसी में मैं पूछ रही हूँ कि जैसे अभी प्रभु जी ने भी पूछा तो ज्ञानी के बारे में, तो जो अभी आपने पाठ में पढ़ाया कि ज्ञानी करते हैं कि मैं, उसके अंदर मैं की भावना होती है, तो जैसे आपने अभी ज्ञानियों के बारे में बताया, मैं की भावना ईगो वाली मैं नहीं। हाँ जी। मैं मतलब अहम ब्रह्मास्मि वाला। अच्छा, ठीक ठीक, यही पूछना था प्रभु जी। अहम ब्रह्मास्मि। जी जी जी, कि मैं ही भगवान हूँ। तो आप देखें जो बड़ी बड़ी संस्थाएं जो है आज की खूब नामी संस्थाएं, वो सब मायावादी है। चैतन्य चरितामृत में भी आप देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु जितने बड़े बड़े विद्वान पंडितों से मिले, सब मायावादी थे। शास्त्र का पूर्ण ज्ञान, सर्वभौम भट्टाचार्य है ना, उनको बिठा के पूर्ण ज्ञान, पर उल्टे तरीके से। तरीका क्या है कि हम भी भगवान है ना। मायावादी ज्ञानी जो है वो मतलब मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ये भगवान। मतलब। यस। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। अभी देखें अपने वृंदावन में भी कुछ महाराज बहुत फेमस है अभी यूट्यूब पे, और उनकी लेक्चर्स को एनालाइज किया गया, वो मायावाद का ज्ञान दे रहे हैं और राधे राधे कह रहे हैं, और ज्ञान मायावाद का दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कहते हैं मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं, हम सब एक हैं, ऐसा बोल देते हैं वो लोग। यहीं पे भगवान के चरण कमलों पे बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। जी प्रभु जी। जी हाँ, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, आई एम न्यू स्टूडेंट। माय क्वेश्चन इज टुडे लेक्चर, जैसे आपने बोला कि जो ये द्वैत अद्वैत का कुछ उसमें हो जाता है। नहीं, द्वैत अद्वैत तो देखिए हमने उस फिलॉसफी में चर्चा नहीं करी है, तो हमने खाली मैं और मेरा तक ही चर्चा रखी है। मैं अभी जो माता जी प्रश्न क्या है, आप कर प्रश्न रही थी, पूछिए। अभी माता जी क्वेश्चन कर रही थी ना कि मैं और मेरा, वो परमात्मा को नहीं मानते हैं, तो इसके कंटेक्स्ट में हाँ अच्छा ठीक है, बताइए फिर। चलिए। मायावादी जो बोल रहे हैं ना, मायावादी निर्विशेषवादी, वो दूसरे तरह से ले जाते हैं भाव को। बस भक्त में यही है डिफरेंस, एयरलाइन का डिफरेंस ये है कि वो भगवान को मानते हैं और अपने भाव को भगवान से कनेक्ट करते हैं, पर मायावादी अपने भाव को भगवान से कनेक्ट नहीं करते हैं। नहीं ऐसा नहीं माता जी। क्या है, मायावादी भगवान को निराकार मानते हैं, मतलब वो कहते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। मतलब हम कहते हैं ना कि भगवान तो श्याम सुंदर रूप में है, कृष्ण, वो कहते हैं ब्रह्म ज्योति ही सब कुछ है। हाँ बस यही, एयरलाइन डिफरेंट है ये। हाँ, और हम सब ब्रह्म ज्योति में जाके मिल जाएंगे, क्योंकि हम भी अहम ब्रह्मास्मि, हम भी ब्रह्म है, ये है। पर भक्त जो है उनको पूरा ज्ञान है। भक्त कहते हैं कि जो लाइट है उसके पीछे उसका सोर्स है जो है श्री कृष्ण। जैसे बल्ब जलता है आपके घर में, रोशनी है पूरे कमरे में, रोशनी एक बल्ब के कारण है। मायावादी सिर्फ रोशनी में फंस जाते हैं, भक्त उस रोशनी को भेद के बल्ब तक पहुंच गए।
भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचते हैं। समझ में आई आपको बात? यस प्रभु। वन मोर क्वेश्चन प्रभु जी। प्रभु जी, ये भागवतम जो है भगवत गीता से ही तो कनेक्ट है ना, भगवान ने दिया अर्जुन को, फिर इसी को ही उन्होंने व्यास देव ने लिखा। और ये क्या है मैं बता रहा हूँ, भगवत गीता जो है वो भगवान के मुख से निकली हुई अर्जुन के लिए। हाँ, भागवतम भगवान के बारे में है उनके भक्तों के द्वारा। परीक्षित महाराज ने सुनने सुखदेव गोस्वामी सुनाते हैं ना। हाँ, तो इसमें भगवान ने कहा ऐसा कोई श्लोक नहीं है। श्री भगवान उवाचा बोल के कोई श्लोक नहीं है। भगवत गीता में है प्रभु जी ना, चार ही तो है। हाँ, भगवत गीता तो भगवान ने ही बोली है। हाँ, पर भागवतम भगवान के बारे में है। अच्छा, ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हाँ। जो व्यास देव ने लिखा है ये तो भागवत ही लिखते हैं ना, व्यास देव क्या लिखते हैं? व्यास देव जी ने भगवत गीता भी लिखी है, भागवतम भी। लिखने का मतलब ये नहीं कि अपने मन में जो है वो लिख दिया। लिखने का मतलब है लिपिबद्ध करना। पहले कंठस्थ होती थी चीजें, उन्होंने लिपिबद्ध किया। हाँ, उन्होंने देखा फिर उन्होंने लिखा। ये आगे की जनरेशन बहुत मंद बुद्धि देखा की मतलब ये है कि गणेश जी का आप स्टोरी सुने होंगे ना कि गणेश सुना है गणेश जी लिख रहे थे। जी जी हाँ। जी, तो वो चीज है। ठीक है, और व्यास देव जी वास्तव में भगवान ही है। जी, उन्हीं का रूप है ये अवतार। भगवान के शक्तावेश अवतार हैं व्यास देव जी। हाँ, धन्यवाद प्रणाम बाबू जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा आज लेक्चर दिया, बहुत अच्छा से बताया। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ठीक है, तो फिर चलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी हरे कृष्णा। मायावादी के भी क्या अपने कई प्रकार होते हैं क्या, या एक ही तरह के मायावादी होते हैं? हमें ज्यादा नहीं घुसना है, हम एक ही तरीके के सोचेंगे। हाँ, ठीक है, इनकी चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, प्रभुपाद जी ने कहा था। जितना प्रभुपाद जी ने बताया उतना हमारे लिए सफिशिएंट है। चलेंगे, धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री रविदास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी एक शेयर करना है कुछ एक्सपीरियंस। प्रभु जी आपने मुझे बोले थे ना कि मुंबई ये जू में नवनिष्ठा प्रभु जी आ रहे, तो मैं गई थी और नवनिष्ठा प्रभु जी मुझे इंट्रोड्यूस किया वो ये इसके साथ। मैं अभी बहुत से मतलब मैं सेवा कर रही हूँ और अभी तक मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। 19 बुक हो गया प्रभु जी। जय जय, वेरी नाइस। पहली बार हुआ है प्रभु जी, और ये धन्यवाद आपको और नवनिष्ठा प्रभु को कोटि चलिए, कोटि केका माता प्रणाम। जी के लिए हम सब भगवान का हरिनाम करेंगे। हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। थैंक यू माता जी। अभी प्रभु जी ये सैटरडे को मैं और मेरे प्रभु जी ने हमारे सोसाइटी में स्टॉल बिठाएंगे और इस्कॉन से जुहू से आप भक्त लोग आएंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थोड़ा फोटो खींच के आप समर्पिता माता जी को भेजिए, वो ग्रुप में डाल सकते हैं। ठीक है जी जी प्रभु जी। हरि बोल। आज गई थी मैं बोरी होली स्टेशन में गई थी आज। बोरी वाले स्टेशन में गए थे। जय जय जय। थैंक यू माता जी, अच्छा लगा सुन के। माता जी प्रोत्साहित है, बुक डिस्ट्रीब्यूटर है। देखिए खुशी मिलती है, एक बुक भी जब निकलता है बहुत खुशी मिलती है। जी प्रभु जी, कृपा है प्रभुपाद जी का कृपा। कलावती माता जी आए हुए हैं। हरे कृष्ण माता जी, अरे अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मुझे यही केका माता जी से पूछना था कि कहाँ पे है, तो हम भी मुंबई में है, तो हम भी आपसे जुड़ेंगे। हरि बोल। ठीक है, केका माता जी आप लोग नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं, आप लोग बात कर सकते हैं आपस में। जी जी प्रभु जी। जी माता जी, तो ग्रुप में है तो मेरे नंबर है उधर 97029332। एक मिनट लिख लेता हूँ। 97 0 2933 लाइव ऑफ कर सकते हैं 210। अच्छा रुकिए।